दोस्तों, स्वरोजगार आधारित वीडियो के साथ आप सभी का अभिनंदन। एक बार फिर से मैं पवन कुमार सिंह बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं एक बार फिर से गुरु नानक इंटरप्राइजेस की ओर से सिदक जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है फिर से बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जब भी आते हैं मतलब हमको इतना अच्छा लगता है कि आपके व्यूअर्स से इतना प्यार दिया। मतलब हम आपको खुद पता है कि जब आपसे पहली वीडियो बनाई थी, आपने हमारा खुद गोडाउन देखा था कि कितना छोटा सा था, लेकिन आपके जो प्यार मिला लोगों की तरफ से और इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब बोला कि सर ये जो मशीन आपने दिखाई है मेरा काम बढ़ा, हम इससे आगे बढ़े। तो ये सब बातें सुन करके ना सब काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब हम किसी को कुछ दे सकते हैं, मतलब किसी को कोई उद्योग दे सकते हैं जिसको मतलब कुछ पूंजी लगा करके वो कुछ पैसा कमा करके अपना काम कर सकते हैं। सर ऐसा इसलिए हुआ कि इस देश में बहुत बेरोजगारी है, लोगों को कोई जरिया चाहिए आगे बढ़ने का, जिंदगी में कामयाब होने का, और वो जरिया जो है छोटे छोटे मशीन के जरिए आपने उनको दिखाया। आपने दिखाया कि मुर्गा मशीन ले लो और देखो कैसे मुर्गे के बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। आपने दिखाया कि ये छोटा सा सत्तू बेचने वाला मशीन ले लो, इसको फिट करो लूने पे और वहां से आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। तो सर आप लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो कि जानकारी लेकर के आते हैं। और देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि आज मैं इनसे मिला हूं इस पर्पज से कि अब जो है चावल का सीजन आ रहा है जी। और राइस मिल वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि बड़े बड़े प्लांट्स जब हम लोग घूमते हैं सर, 50 लाख 60 लाख करोड़ों की प्लांट्स होती है, लेकिन वैसे लोग क्या करें जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो भी चाहें तो मिनी राइस मिल से वो काम छोटे स्केल से शुरू कर सकते हैं और ये शायद मशीनें उसी रेंज की हैं। सब उसी रेंज के साथ स्टार्टिंग से है, सिंगल फेज, 3 फेज, मतलब जिस तरह की आपके पास लाइन है उस प्रकार से आप मशीन लगा सकते हैं, उसी प्रकार से आपको मशीन का प्रोडक्शन मिल सकता है जी, मतलब और कम बजट में। जी बिल्कुल, इसके लिए आपको कोई सरकार से लोन लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर जी। किसी तो तरह की। आज हम लोग जानना चाहेंगे कि छोटा वाला राइस मिल और कैसे कैसे क्या क्या किस किस पावर के हैं आपके पास। सबसे स्टार्टिंग मॉडल से करते हैं हम लोग। जी जी। तो सर सबसे छोटा मॉडल हमारा है ना सर राइस मिल का। अच्छा, तो वो मॉडल है हमारा ये वाला मॉडल, ये वाली। जी जी। अच्छा, इसमें क्या है कि सर ये आपकी सिंगल फेज 3 HP की मोटर पे चलती है मशीन। 3 HP की मोटर मतलब आप जो घर की बिजली लगाए हुए हैं 220 की लाइन उसमें आप लगा सकते हैं। ये मशीन सर पहले क्या होता था, लोग चाइनीज मोटर डाल के देते थे, मशीन सक्सेसफुल थी लेकिन मोटर बार बार जलने, बार बार हीट होने के वजह से इस मशीन में इश्यू आते थे। तो हमने इसमें क्या चेंजेस किए, पहली चीज तो इसमें हम मोटर क्रॉम्पटन की देंगे या तो बिना मोटर के देंगे, तीसरी कोई मोटर हम दे नहीं रहे हैं। रीजन वाइज क्या है कि देखिए लोग क्या होता है, मशीनें कभी भी खराब नहीं होती हैं, मोटर खराब होने के कारण मशीनों में इशू आता है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम और उसी मोटर को लेकर के जो है मतलब जिच जारी रहता है, कभी मशीन वाले कभी मीडिया वाले भी। हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, मोटर जल गया बदल नहीं रहे हैं। तो भाई अच्छी बात है ना कि मतलब जड़ से ही आप समस्या को खत्म कर दे। ब्रांडेड मोटर लीजिए और खराब होगी तो कहीं अगल बगल आप उसको बनवा लीजिए। तो हम सारी में मोटर कोशिश कर रहे हैं क्रॉम्पटन कंपनी की देने की, सीजी। जी देखिए सीजी की मोटर है 3 HP 3 फेज में। सिंगल फेज में चाहेंगे सिंगल फेज में मिल सकती है, आपके यहाँ 3 फेज की लाइन है तो 3 फेज में भी ले सकते हैं। दोनों मोटर हम यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। अगर मेरे कहीं दूर से मंगवाते हैं तो आप बिना मोटर के मंगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मशीन के साथ मोटर पे लगाने की पुल्ली बेल्ट सारा सिस्टम दिया गया है। अच्छा। तो आप बस जाइए कसिए और चालू कीजिए। तो ये सबसे छोटा मॉडल इसको 6N40 बोलते हैं। अच्छा। इसकी आपको धान की एवरेज की बात करें सर, तो ये धान आपको घंटे में 120 से 150 किलो के बीच में देता है। धान 120 किलो से 150 किलो प्रति घंटा। धान, चावल नहीं, धान। जी लोग अच्छा। इसी में कंफ्यूज होते हैं कि हमने एवरेज चावल का बताया था सर। तो ये केवल भूसी छोड़ेगी ना? ये भूसी छोड़ेगी। उसके अलावा आप इसमें एक और मल्टीपर्पज काम क्या कर सकते हैं, गेहूं की सफाई कर सकते हैं। अच्छा। और दाल भी बना सकते हैं। दाल कौन सी दाल, जो गांव भर में चल जाएगी, मतलब ना के बराबर, मतलब ठीक ठाक काम आप कर सकते हैं। दाल का भी, गेहूं का भी और धान की कुटाई भी कर सकते हैं। मेनली इसका काम है धान की कुटाई करना। अच्छा। जी जी। धान को कुटाई करेगी, भूसी निकालेगी, चावल अलग निकाल देगी। जी जी। और उसके अलावा जो है आप अपना सफाई का कार्यक्रम कर सकते हैं, इसमें अपना जो भी डालें। अच्छा, इसमें क्या सरसों भी साफ करेगी? सरसों सफाई के लिए मशीन नहीं है सर। अच्छा, केवल क्योंकि सरसों, देखिए क्या होता है ना, सरसों क्या है, उसमें खुद तेल है। अच्छा। अगर किसी भी तेल वाले सामान को हाई प्रेशर से कोई पतली जाए वो अपना तेल ही छोड़ देगा और जाली जाम हो जाएगा। तो इसमें सरसों सफाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, ये बता दें थोड़ा सा कि इस तरह की जो मशीनें, भूसी तो हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसमें कोई पॉलिशर वाली अटैचमेंट?
सर इसी में लोग पॉलिशर ही बोलते हैं इसको। इसमें जो चावल निकलता है ना वो पहले से पॉलिश होकर निकलता है। अच्छा। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग इसको ढीला या कस कर करके यहाँ से जी जी वो कारगर होती है सर? जी जी कारगर होती है। अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए पुराने कूटे हुए चावल को आप पॉलिश करना चाहेंगे तो वो काम इसमें नहीं होगा। नई धान की कुटाई काफी पॉलिश और बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी चीज ध्यान रखनी है। यानी कि वो दोनों काम एक साथ दोनों काम करते हैं। हाँ हाँ। अरे तब तो बढ़िया है जी। उसके अलावा हम लोग इसमें आपका गेहूं की सफाई कर सकते हैं, दाल बना सकते हैं गांव के लिए, लेकिन वो पैकिंग क्वालिटी वाली दाल नहीं है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन आपके 80% काम दाल का भी कर सकते हैं, गेहूं भी साफ कर सकते हैं, गेहूं का छिलका भी उतार सकते हैं। अच्छा, ये तो सारा काम करना। अब ये एक सवाल रहेगा हमारे जरूर दर्शकों का जो राइस मिल के लिए इंटरेस्टेड है कि अब आ जाते हैं कि यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती हैं प्रोसेसिंग के लिए जाली, हाँ, उसकी लाइफ ड्यूरेशन। देखिए सर, लाइफ ड्यूरेशन की अगर बात करें ना सर, इसकी जाली 400 रुपए 350 रुपए की आती है। अगर उसकी बात करें, अगर ये आपको 3 टन मतलब 3000 किलो भी करके देती तो 1 रुपए प्रति किलो पे खर्चा आता है। और जाली की टूटने का कारण भी क्या होता है ना कि उसके अंदर लोहा जाना, लोहा अगर जाएगा तो कोई भी कितनी मजबूत भी जाली हो उसको तोड़ सकता है। लेकिन 3000 किलो यो प्रोसेसिंग हमने क्यों बताई है, क्योंकि देखिए किसी भी सामान को रगड़ेंगे ना तो घिसते घिसते पतला हो जाता है। 3000 किलो एक बार में वो आराम से उस पर प्रोसेसिंग ये आपको मैं आपको कम बता रहा हूँ, हो सकता है ये ज्यादा ही निकले। कम बताने से कस्टमर को अगर ज्यादा प्रोडक्शन मिले तो कस्टमर भी खुश होता है कि भैया कि हमारा जो बताया उससे ज्यादा काम कर रही है हमारी मशीन। 5000 निकाल ले वो अलग बात है, लेकिन कम से कम प्रोडक्शन 3000 किलो अप्रोक्स आती है। ये डिपेंड भी करता है कि आपके गेहूं धान की जो क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। धान अगर सफाई रहेगी तो पत्थर कंकड़ नहीं जाएगा, तो दाली को टूटने का टेंशन नहीं होगा। डालने के समय वो थोड़ी सी सावधानी रखें। जी जी। लेकिन ये बता दें सर कि अगर 3000 किलो या 4000 किलो पे वो रिप्लेस करते हैं जाली को, तो क्या कुल खर्च क्या आएगा? 400 450। तो ये कहाँ से लेंगे फिर? सर जाली आप छोड़िए, अगर आपने कहीं से मशीन भी ली हो, अगर आपको इसका स्पेयर पार्ट्स में इश्यू आ रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके इसका स्पेयर पार्ट्स मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसके सारे स्पेयर पार्ट्स और सारे इकट्ठे गुरु नानक एंटरप्राइज से मिल जाएंगे। और गुरु नानक एंटरप्राइज के बाद थोड़ा सा आप कह दूं इनको कि स्पेशली इनकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है पटना स्टेशन। जी जी। काफी पुराना दुकान है वहां, गुरु नानक एंटरप्राइज के नाम से। पिलर नंबर कौन सा है सर? पिलर नंबर 20। पिलर नंबर 20। तो उस चीज के लिए मेरे ख्याल से आपको चिंतित नहीं होना है। वहां पे हमेशा पिताजी भी आपके रहते हैं अवेलेबल, बहुत सारे स्टाफ भी रहते हैं, और वहां पे एक गोडाउन है। तो इस मामले को लेकर कि भाई स्पेयर पार्ट्स और बाकी सारी चीजें गुरु नानक एंटरप्राइजेज में हमेशा अवेलेबल रहती है। जी आगे कंटिन्यू करें सर। तो ये एक मॉडल ये हो गया। फिर इसी में थोड़ा अगर हाई प्रोडक्शन चाहिए तो ये 160 किलो धान की प्रोडक्शन देता है प्रति घंटा। ये 160? जी, ये 120 से 130 किलो, ये 160 किलो के अराउंड प्रोडक्शन। मोटर इसमें कितना है? इसमें भी 3 HP सिंगल फेज की मोटर हम लगाते हैं। 3 HP के ही मोटर से दोनों का इसका प्रोडक्शन हाई है। जी जी। तो उतने ही कम पावर में सर, तो फिर ये ज्यादा प्रोडक्शन कैसे देती है? डिपेंड करता है इसकी जाली का क्या है ना सर। ये जो पुरानी राइस मिल हम लोग देखते थे ना, अमर उस्ताद जाली जो आती थी, मैं इसकी जाली आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, अमर उस्ताद जाली। सर ये जो आप देख रहे हैं ना सर, पहले जो सिंगल फेज की मशीनें आती थी, किसी के अंदर भी आपका MCB नहीं दिया रहता था और वोल्टेज मीटर नहीं दिया रहता था। तो ये हमने क्या किया कि इस बार सभी मशीनों के साथ हम एम्पियर और वोल्ट मीटर दे रहे हैं। एम्पियर और वोल्ट मीटर देने से ये बेनिफिट हुआ कस्टमर को कि पहली बार उसको पता चला कि वो जो मशीन चला रहा है और इसके अंदर धान छोड़ा जा रहा है अंदर, वो किस प्रोसेस में छोड़ा जा रहा है। कि कितने बार क्या होता है, कस्टमर को जानकारी नहीं होती है कि कितना माल अंदर छोड़ना है, और पता चला कि आप माल छोड़ रहे हैं, मोटर पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, उसके कारण भी मोटर जलती थी, बंद हो जाएगी। जी जी, बंद हो जाती थी, मोटर जल जाती थी। फिर लोग कंप्लेन करते थे कि मशीन बार बार चलाते तो मशीन जाम पकड़ लेता है। वो आपकी चलाने का तरीका पे भी डिपेंड करता है। जो लोग पुराने अनुभवी हैं वो लोग क्या होता है कि मोटर की आवाज से भी जान जाते हैं कि मशीन पे कितना लोड पड़ रहा है। तो ये है सर, ये आपकी MCB है। ये MCB सर लगाने का जगह भी मशीन में, ये अलग से लटकती नहीं रहेगी। सभी मशीनों के आप अंदर देख सकते हैं, इस तरफ में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये होल दिया हुआ है। अच्छा, ये होल आपका सर MCB के लिए बना हुआ है। अरे वाह। और ये आपका जो दूसरा होल है ये वोल्टेज एम्पियर मीटर के लिए बना हुआ है। अच्छा। इससे आपको वोल्ट भी दिखाएगा कि आपके सिंगल फेज में कितनी लाइन आ रही है, और ये MCB लगा करके भी ये काम कर सकते हैं। तो बढ़िया चीज दे दी, बढ़िया चीज हमने। और साथ में छोटे छोटे चीजें हैं सर, जैसे कि ये बेल्ट हो गया, कि हम लोग मशीन के साथ बिना मोटर के अगर कोई कस्टमर हमसे लेते हैं तो उनको मोटर पे लगाने वाली पुल्ली ये साथ में देते हैं, और ये एक्स्ट्रा बेल्ट जरूर देते हैं। सर ये वही फ्रेम है जिसके ऊपर मोटर बैठेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की मोटर हैवी है तो उसके लिए हैवी फ्रेम्स भी
भी हैं, छोटी है तो छोटी फ्रेम्स भी हैं जी। मतलब जिस तरह से कस्टमर चाहे उस तरह से इनको लगा सकते हैं। अब रही थोड़ी सी ये बता दे सर कि अगर आप प्राइस भी खोलते जाएंगे तो मेरे ख्याल से दर्शक उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि ये जो आपने बताया था 100 कितना किलो, 120 से 130 किलो इसकी प्राइसिंग क्या पड़ती है सर? 120 से 130 किलो की प्राइसिंग इसकी अगर हम लोग मोटर के साथ बात करें तो ये आपको, अगर हम क्रॉम्पटन की मोटर के साथ बात करें तो 28,000 के अराउंड आएगी, सीजी मोटर। अच्छा, मैं चाइनीज मोटर की विदाउट मोटर नहीं, विथ मोटर, लेकिन क्रॉम्पटन कंपनी की। अच्छा, क्रॉम्पटन सीजी, अच्छा, सीजी कंपनी की, ठीक है, जिसकी गारंटी वारंटी आपको पूरे इंडिया में हर जगह है, मशीन के साथ वारंटी कार्ड। मतलब 3 HP मोटर के साथ इसकी पूरी प्राइस 20,000, 28,000 विथ क्रॉम्पटन मोटर। अगर यही अगर मशीन अगर मोटर में से चाइनीज लेंगे, इस मशीन का प्राइस है 22,000। बस मोटर का रेट का फर्क आ गया सर। ये वाली कितने की? 30,000, सिर्फ 2,000 इससे ज्यादा है। जी जी, लेकिन प्रोडक्शन का बहुत फर्क है। प्रोडक्शन में तकरीबन फिर भी आपने 160 किलो ना, 160 किलो, 40 किलो 160 किलो ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मैंने खुद अपने कूट करके देखा तभी बता रहा हूँ। अच्छा, मशीन के ऊपर प्लेट आपको 250 किलो की लगी रहती है। और ये वाली जरा सा बता दें सर, ये वाली क्या है? ये भी 3 HP सेम मॉडल ही है, यानी कि यहाँ सारे 3 HP वाले ही हैं। ये तीनों जो लगे हुए सिंगल फेज के मशीन है सर। अच्छा जी जी, तो इसमें क्या प्रोडक्शन है? इसमें भी सेम प्रोडक्शन 160 किलो सर। इसमें एक और चीज देख सकते हैं कि ये मशीन में ही आते हैं, तो इस मशीन के अंदर है ना, आगे देख सकते हैं ये ब्लोअर दिया हुआ है। ये ब्लोअर क्या होता है ना, ये फैन लगा हुआ अंदर। ये सेम मशीन है ना? सेम मशीन है सर दोनों। ठीक, ये फैन लगा रहने से ये बेनिफिट है कि अगर आपका चावल कुटा जाता है, उसके बाद भी कुछ भुस्सी अगर मशीन के अंदर बच जाती है, तो ये मशीन जब चलती है तो इसके अंदर ये भुस्सी, ये ब्लेड चलती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। तो ये साइक्लोन का आउटपुट दिया हुआ है। अच्छा, मतलब जो भुस्सी आई वो कहाँ उड़ के जा रही है, तो इसकी मैं आपको चलती हुई वीडियो भी डाल सकता हूँ, और इसमें वो कलेक्ट कर लें कि जो डंटी खुट्टी उड़ा वो भी उड़ा सकते हैं। चावल कहाँ से निकलती है? यहाँ से चावल यहाँ से निकलती है, साफ चावल यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी। वाह, बढ़िया है। और ये भी राइस मिल की ही मॉडल है सर? ये आपकी राइस मिल मॉडल है, और ये सबसे ज्यादा बिकने वाला 3 फेज का मॉडल है। जो भी हमारे भाई, अगर मान लीजिए कोई आटा चक्की लगाए हुए हैं जिसकी मोटर अलग से लगती है, 10 HP की मोटर है चाहे 7.5 HP की मोटर, वो कस्टमर हमारे यही मशीन को उसी मोटर पे सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, कितने HP मोटर तक ये सपोर्टेड है? कितने HP के सर? इसमें आप मिनिमम 7.5 HP, 10 HP, 15 HP भी लगा सकते हैं, तीनों मोटर लगा सकते हैं। तीनों पर क्या इसका प्रोडक्शन रहेगा? 7.5 HP में 450 से 500 किलो, 10 HP में 650 से 750 किलो, 15 HP में यही एवरेज बढ़ जाता है। अच्छा? ये एवरेज डिपेंड करता है सभी तरह की धानों पे भी। अगर धान अगर 2 तरह के 3 तरह के, चावल बहुत तरीके के आते हैं, धान पे भी इसका एवरेज डिपेंड करता है, ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, ये नहीं बोलें कि आपने बताया कि मेरी 800 किलो निकलेगी, वो आपके धान पे भी डिपेंड करता है कि आपकी धान की। और लोग सर ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम जब इसकी कुटाई कर रहे हैं धान की, तो वो चावल मेरे टूट रहे हैं। चावल टूटने का रीजन क्या होता है? अगर आपकी धान ज्यादा पकी रहेगी तो वो भी रीजन होता है कि चावल टूटने का। अच्छा जी, तो ये चीजें ध्यान रखें सर। ये वाला किस पर्पज से लगाया गया? ये आपका जो यहाँ चावल धान कुटाई होगी, चावल यहाँ निकलेगा, तो भूसी आपकी वहां से ब्लोअर से निकल जाएगी। ब्लोअर से ठंडी भूसी निकलेगी? ठंडी भूसी निकलेगी सर। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि आपको कोई भी तरह का यहाँ पे भूसी का आने का दिक्कत नहीं है। मशीन चालू करने के लिए कुछ करना नहीं है। ऊपर आपको, और ये भी पॉलिश्ड वे में निकलेगी, एक ही बार में पॉलिश करके निकलेगी। यहाँ सर इसका फुल एंड फाइनल यहाँ पे भूसी और पॉलिश करके ही, मतलब चावल अलग, और फिर उसको मान के चलते। लोग पूछते हैं, ये सवाल बार बार पूछते हैं कि सर क्या पॉलिश भी होगा? तो ये चीजें बताना, पुराने चावल को पॉलिश नहीं कर सकती है, नई धान, ये बात जरूरी है। पुराने चावल को ना पॉलिश करेगी, नई जो धान है आपकी उसको पॉलिश करके ही निकालेगी। अच्छा जी जी, इसमें आपको यहाँ पे आगे पॉलिशर दिया हुआ है। पॉलिशर से क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना उसको धान को अंदर रगड़ना है। अच्छा, कितना आपको उसमें प्रेशर देना है जिससे धान आपकी पॉलिश हो जाए, तो ये उसी से कंट्रोल किया जाता है। क्या मॉडल है इसका नाम सर? सर इसका मॉडल हम लोग 6N70 बोलते हैं। अच्छा, 6N70। हाँ, इसके अलावा एक और मॉडल आता है जिसमें ऊपर आपके यहाँ पे ग्रेडर लगा रहता है, जैसे आपको मैंने बताया। बहुत पॉपुलर मॉडल है ये बहुत पॉपुलर मॉडल है। इसके अलावा जो नया हमने मॉडल लॉन्च किया है वो भी मेरे पास यहाँ पड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें क्या खासियत है कि उसके ऊपर ग्रेडर लगा हुआ है। ग्रेडर से क्या होगा, आपका जो भी पत्थर लोहा कुछ भी होगा वो ग्रेड हो जाएगा पहले ही, और जो साफ धान है, सफाई होगी, जो बेसिक सफाई वो पहले हो जाएगी। क्योंकि धान की जब कुटाई होती है ना, मशीनें 4.5 क्विंटल 5 क्विंटल आपको धान कूट रही हैं, तो उसी प्रकार से उसमें डाला भी तो जाएगा ना, तो जितनी तेजी से डाला जाएगा उतना ही जरूरत है उसको सफाई करने की। तो क्या इसकी क्या प्राइस रेंज है सर? इसकी प्राइस रेंज हमने बहुत ही कम रखी हुई है, बता दे। देखिए, अगर पूरे इंडिया में कोई भी हमसे ये मशीन लेता है तो इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 55,000 रुपीज ओनली, विदाउट मोटर। विदाउट मोटर। अच्छा, 55,000। मोटर तो क्रॉम्पटन की अगर लेनी है, अगर आपके पास पुरानी 960 RPM की मोटर है उसमें भी ये मशीन चलेगी। 1440 की है तो 1440 के हिसाब से इस मशीन के अंदर पुली निकलती है। केवल 55,000 रुपए में ये मशीन आपके यहाँ मिल जाएगी। भाई 700-800 किलो प्रोडक्शन निकाल देगी एकदम सर।
मतलब गजब, 55,000 रुपए में ये कल्पना से परे है कि आप एक अच्छा खासा, ये तो मतलब मिनी पावर मिनी राइस मिल, क्या ये तो मतलब पावरफुल मिनी राइस मिल कह सकते हैं। जी जी। दिन भर में आप सोचिए 1 घंटा का अगर 700 केजी भी अगर रखे, और कितने देर तक ये चला सकते हैं? सर आपकी जब तक मोटर ना खराब हो जाए, मतलब 10 घंटा चलाने में कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। नहीं है? देखिए 3 फेज की मोटर जो होती जी। है S1 ड्यूटी की होती है। S1 ड्यूटी मोटर से ये बेनिफिट है कि आप 4 घंटा उसको चलाएं, आधा घंटा रेस्ट दें, फिर 4 घंटा चलाएं। वाह क्या बात है, मतलब एक दिन में चाहे तो 7-8 हजार सर दिन केजी भर निकल जाए। 7-8 हजार किलो लोग यहाँ पे सर, इसमें आपका अच्छा खासा लोग धान कूटते हैं। लेकिन फिर भी इसमें मशीन के हमने सेफ्टी के लिए सर एक और ये बेनिफिट दिया हुआ है कि इस मशीन के साथ आपको हम मैग्नेट साथ में दे रहे हैं। अच्छा, इस ये तरह वाली, का मैग्नेट, हाँ ये जरूरी है, ये जरूरी है क्योंकि धान जितनी तेजी में जाएगा जाली जाली सेफ रहेगा। जाली सेफ रहेगा। तो और जल्दी से ये जरूर बता दे सर कि क्या इसमें जाली की मेंटेनेंस सर और बाकी इस सब चीजें मशीन में, जो क्या मशीन जो भी खराब होने ग्राहक वाला है? आपके द्वारा ये हम्म, मशीन लेंगे, हम्म, उनको मशीन के अंदर एक जाली लगी हुई और एक एक्स्ट्रा जाली हम फ्री में देंगे। अच्छा, बिहार स्टोरी के जरिए। जी, बिहार स्टोरी के चलिए जरिए। बहुत बढ़िया। देखिए सर वो जाली रही सर, हाँ, कितनी हैवी जाली है। जाली होने के बाद भी इसके ऊपर हमने वेल्डिंग ऊपर से डाली हुई है। वेल्डिंग डालने से क्या है ना, जब धान इसके अंदर से क्रॉस करेगा तो उसमें प्रेशर पड़ता है, जी। प्रेशर से ये फट ना जाए उसके लिए ऊपर से वेल्ड की हुई है। वाह। और ये अगर कोई कस्टमर जिनके पास ये मशीन पहले से भी है और जाली केवल परचेज करना चाहते हैं तो केवल 20,050 रुपए में ये जाली उनको मिल जाएगी। 2050 रुपए सिर्फ ये जाली आ वेल्ड जाएगी। की ये हुई बहुत जाली, अच्छा बात है। ये वेल्ड की हुई, जी। ये हाई क्वालिटी जाली है। ये अगर मान लीजिए कहीं से भी पुरानी मशीन है उनके पास, किन्हीं से भी ली हो, कहीं से भी परचेज की हो, तो वो जाली अगर लेना चाहे, जिनके प्राइस उनको 2500, 2200, 3000 तक लिए गए हैं, वो मेरे से ये प्राइस 2050 रुपए केवल मेरे से मंगा सकते हैं जाली। तो ऐसे वारंटी वगैरह कितने दिन तक देते हैं आप? सर मशीनों की कोई वारंटी नहीं होती है, मैं ये आपको साफ साफ बता देता हूँ। जी। मशीन की वारंटी नहीं होती है। मशीनों की जाली की कोई आपको बोलता है कि हम गारंटी देंगे कि मेरी फट जाएगी तो हम रिप्लेस करेंगे, ये सब गलत बातें हैं। अच्छा। हम साफ साफ बात बताते हैं कि ये जाली की कोई गारंटी नहीं है। रही बात जाली फटने की, तो वो आपके लोहे से फटेगी या किसी पत्थर से फटेगी, किसी चीज को रगड़िएगा वो धीरे धीरे घिस के फटेगी ही। तो ये अगर तो खुद ही बहुत मजबूत है, ऐसे तो ये फटेगी नहीं। नहीं तो कहीं लेकिन ना कहीं कुछ हाँ दुर्घटना होगी तभी ये फटेगी। जी, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन गारंटी नहीं होती सर, गारंटी केवल मोटरों की ही मिलती है। चलिए सर बहुत जैसे बहुत कि आप शुक्रिया। हम आपको हर बार बताते हैं, अगर आप साइकिल लेते हैं, साइकिल में क्या गारंटी लेते हैं कि पैडल मारेंगे साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, वो तो बढ़ना ही है ना। बढ़ना ही है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्राइस पे, अमेजिंग प्राइस, मतलब अब विश्वकर्मा पूजा आने वाला है और ऐसा प्राइस पर इन्होंने खोली है ये राइस मिल की जो ओपनिंग की है। सर बहुत बढ़िया। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर पहुंचे, और जो भी ऑफर दिया है इन्होंने, क्या क्या फ्री देंगे वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बार लोकेशन बता दीजिए सर, अगर लोग आके देखना चाहे तो। सर वैसे तो हमारी दुकान पटना जंक्शन वीना सिनेमा के सामने, अगर कोई भी आदमी पूरे इंडिया में कहीं से भी आता है, पटना जंक्शन बहुत ही पॉपुलर जगह है, उसके पास है हमारा महावीर मंदिर। महावीर मंदिर के वहां भी पास सैंपल में आपने रखा है सारी एक एक मशीनें सैंपल हैं। मशीन की डिलीवरी हमारी इस गोडाउन से होती है जी। क्योंकि वहां पे रखने की ज्यादा जगह है नहीं, लेकिन सैंपल सारी एक एक मशीन वहां पे हमारी रखी हुई है। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो यहाँ पे विजिट करिए, और दुकान पे आना चाहें दुकान विजिट करिए। हमारी दुकान का एड्रेस है स्टेशन रोड वीना सिनेमा के सामने। कब तक खुला रहता है? 7 बजे तक। स्टेशन 11 से पिलर 7। नंबर बता दीजिए जो। हाँ स्टेशन रोड बिना सिनेमा के सामने पिलर नंबर 20, ये जमाल रोड कोने पे दुकान पड़ती है सर। जी, वहाँ पे बहुत हमारे आदमी बहुत हैं, वहाँ पॉपुलर पे आपको लोकेशन अटेंड है। करेंगे सर। तो चलिए दोस्तों जरूर विजिट कीजिए गुरु नानक एंटरप्राइजेस को, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर सिदक जी के साथ किसी नए मशीन की हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।